वर्ष 2014 में जो विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया था, उस नामांकन पत्र तथा 2019 का नामांकन पत्र का अवलोकन करने पर मुझे ज्ञात हुआ है कि इन लोगों ने, पांचों मंत्रियों ने 200% से 1100% का धन का वृद्धि हुआ है। मैंने ईडी को लिख के दिया है, ये भी कहा है कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको भाजपा का एजेंट समझते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा के साथ पक्षपात कार्रवाई का आरोप लगाते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर करूं। ये लोग कहाँ इतनी संपत्ति कहाँ बनाए? अरे भाई, इन लोगों ने, हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट का जो पूरे झारखंड का टीम है, कुछ इस 5 मंत्रियों का जो पता लगाया है, कोई राजस्थान मार्बल का बहुत बड़े बड़े कारखाना इन लोगों ने जो विदेशों में पैसा लगाया, कुछ जो राज्य, अलग अलग राज्य में बड़े बड़े कारखाना में इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया के अपना इन्वेस्ट किया। नमस्कार, जोहार। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट सह जेएमएम के वरिष्ठ नेता इमामुद्दीन अंसारी जी हैं और ये बहुत ही जल्द ईडी के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने वाले हैं। क्यों जाने वाले हैं इमामुद्दीन साहब? देखिए, वर्तमान में जो हमारे झारखंड का हालात है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को, हेमंत सोरेन साहब को जो है 8 एकड़ ज़मीन में किस तरह से उनको, मतलब एक झारखंड में बना बनाई सरकार बने मुख्यमंत्री को इन लोगों ने चाहा कि हम इस सरकार को गिराकर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाकर और लोकसभा चुनाव और झारखंड में राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने का जो मानसा भाजपा का था, वो मानसा इन लोगों का समाप्त हो गया। और मैं ईडी को एक पत्र लिख के दिया हूँ। उस पत्र में मैंने ये लिखा है कि आप जिस तरह बिहार में आरजेडी प्रमुख श्री लालू प्रसाद यादव तथा झारखंड के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जिस प्रकार से अपने कुशलता के साथ जांच तथा कार्रवाई कर रहे हैं, उसी कुशलता के साथ, उसी चतुराई के साथ झारखंड के 5 मंत्री जो रघुवर शासन काल के माननीय अमर बावरी जी और रणधीर सिंह जी, नीरज यादव जी, नीलकंठ सिंह मुंडा जी, डॉक्टर लुइस मरांडी जी, इन लोगों पर भी कार्रवाई करे। इन लोगों को भी जो गलत स्रोत से पैसा कमा के जो संपत्ति बनाया है, इसका आप जांच करें। आपका जो व्यवस्था है हमारे देश में, केवल गैर भाजपा मंत्री विधायक पर कार्रवाई करे, ये सही नहीं है। आप अगर भाजपा के 5 मंत्री पर कार्रवाई नहीं करते हैं, चूँकि इन लोगों ने वर्ष 2014 में जो विधानसभा में नामांकन पत्र दाखिल किया था, उस नामांकन पत्र तथा 2019 का नामांकन पत्र का अवलोकन करने पर मुझे ज्ञात हुआ है कि इन लोगों ने, पांचों मंत्रियों ने 200% से 1100% का धन का वृद्धि हुआ है। एक बड़ी खबर, 200% से 1100% धन में इजाफा, समझ लीजिए महज 5 वर्षों में। मैंने ईडी को लिख के दिया है, ये भी कहा है कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं आपको भाजपा का एजेंट समझते हुए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा के साथ पक्षपात कार्रवाई का आरोप लगाते हुए माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दायर करूंगा कि ये जो जांच एजेंसी है, ये पक्षपात कार्रवाई करती है। और मुझे आशा है कि यहाँ पे हमें न्याय मिले या ना मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलेगा। इसलिए झारखंड से मैं हूँ, इसलिए प्रथम पीआईएल जो है झारखंड में ही दायर करूँगा। उसके बाद मैं इस मामला को माननीय सुप्रीम कोर्ट लेके जाऊँगा। आपको क्या लगता है कि ईडी पक्षपात कार्रवाई नहीं कर रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये न्यायालय को लगना चाहिए। अभी तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार किया है और हम तो दिखा दे रहे हैं कि भाई किसके किसके पास संपत्ति है। आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग कहाँ इतनी संपत्ति कहाँ बनाए? अरे भाई, इन लोगों ने, हमारे जो आरटीआई एक्टिविस्ट का जो पूरे झारखंड का टीम है, कुछ इस 5 मंत्रियों का जो पता लगाया है, कोई राजस्थान मार्बल का बहुत बड़े बड़े कारखाना इन लोगों ने जो विदेशों में पैसा लगाया, कुछ जो राज्य, अलग अलग राज्य में बड़े बड़े कारखाना में इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया के अपना इन्वेस्ट किया है। तो सरकार जेएमएम की झारखंड में 4 साल पूरी कर ली है, 4 साल कुछ महीना भी हो चुका है। इनके पास भी तो एजेंसी है, ये क्यों नहीं जांच को? ये तो खबर आ रही थी कि ये तो जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए,
बिल्कुल कहना है, सही कहना है कि एसीबी जो जांच है ये एक छोटा जांच एजेंसी होता है, ये बहुत बड़ा जांच एजेंसी नहीं होता है। इनके पास बहुत सारा व्यवस्था नहीं होता है। और ये जांच किनके विरोध कर रहे हैं? ये जांच कर रहे हैं केंद्र सरकार का जो भाजपा के जो आपका मंत्री है उन पर जांच कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जांच ईडी सीबीआई के द्वारा करेंगे तभी सही माल इन लोगों का निकाल के पाएंगे। इन लोगों ने माल बहुत छुपा के रखा है। यानी एसीबी एक छोटी एजेंसी है, इमामुद्दीन जी बता रहे हैं। अगर इन पांचों मंत्रियों पर या पूर्व के जो भी है विधायक, इन लोगों के संपत्ति में 1100% का इजाफा, अगर ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है। और मैं एक बात और ये जानना चाह रहा था कि ये जो हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई हो रही है इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, मैंने अपने जीवन काल में पहले बार देखा है कि किसी भी व्यक्ति को सिविल के मामले में जेल भेजा गया है। सिविल के मामला में कोई किसी को जेल नहीं होता है, ये क्रिमिनल का मामला में जेल होता है। ये हमने देखा है, सिविल के मामले में, ज़मीन के मामले में जेल नहीं होता है। मैं मूल निवासी यहाँ से चंदन क्यारी का हूँ। यहाँ पर हमारे चंदन क्यारी में एक एक व्यक्ति का 600 एकड़ ज़मीन है खरीदा हुआ। एक एक व्यक्ति का, जब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक एक व्यक्ति का 600 एकड़ ज़मीन खरीदा हुआ है। 8 एकड़ ज़मीन में आप एक मुख्यमंत्री को जेल भेज दीजिएगा। ज़मीन का मामला ये होता है कि अगर आपका ज़मीन है तो टाइटल सूट फाइल करके अपना ज़मीन वापस ले लीजिए। ज़मीन में जेल भेजने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन इनको था कि यहाँ पर सरकार गिराना है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, और इन लोगों का जो लार टपक रहा था सरकार बनाने के लिए, ये लार टपकते रह गया। झारखंड के जो विधायक है, झारखंड का जनता है, ये बिकाऊ नहीं है। मोदी जी को ये पता चल गया और यहाँ पर उनका दांव पेच जो है फेल हो गया। यहाँ पर दाव पेच फेल हो गया। मैं आप लोगों को बता दूं, आए दिन सोशल मीडिया पर यह खबर आप लोग सुने होंगे कि जो भी कांग्रेस के नेता हो जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, बीजेपी में जाते ही दूध का धोया हुआ हो जाता है। लेकिन देश की जनता कब तक समझ पाएगी भाजपा के चाल? देखिए, ठग जो होता है ना, ठग जल्दी समझ में नहीं आता है। जब हम ठगा जाते हैं तब पता चलता है कि वो ठग था। उसकी जो चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातें होता है उससे आपको कभी आकलन नहीं होगा। ये आपको लगेगा कि वही सर्वे सर्वा है, वही महापुरुष है, वही हमारे दाता है, वही हमारे प्रभु, वही सारे चीज़ है। पर जब हम ठगा जाते हैं, ये ठग का एहसास पिछले 5-10 साल का बाद होगा। ये ठग का एहसास पिछले 5-10 साल के बाद होगा कि ये जो क्या समय बीता, किस तरह का जो है हमारे देश में। जब 2014 में 73,000 लाख करोड़ का कर्जा था, 73,000 लाख करोड़ का कर्जा था। आज आपको 173,000 लाख करोड़ का कर्जा होगा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति पर लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा। तो इस पर किसी का कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लोग ऊपर से चिकन चिकन देख रहा है, अंदर में क्या है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और जी न्यूज़ के जो मालिक हैं सुभाष चंद्रा, उनके 5,000 करोड़ माफ कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सा 5,000 करोड़ माफ़ कर दिए हैं। आज आप देखिए, जैसे नीरव मोदी जी है, विजय माल्या हो गया, इन लोगों ने देश के संपत्ति लेके भाग गया। कहाँ है ईडी सीबीआई? कहाँ है, कहाँ है ईडी सीबीआई? एक तरफ कहीं ना कहीं इमामुद्दीन साहब जो बात कह रहे हैं इनका बिल्कुल आप लोग समझिएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ किसान जिस तरह आंदोलन कर रहे हैं, कर्ज माफ़ी की बात कर रहे हैं, हर घंटा 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो वायरल वीडियो किसान आंदोलन से आ रहा है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो समझिए कि एक तरफ सरकार अपने बंधुआ पत्रकारों को किस तरह, माने उनके पैसे को किस तरह माफ़ कर रही है, और जो है कि किसान किस तरह आंदोलन कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है देश के लिए। देखिए, अभी तो फिलहाल उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा जो मिशन है कि झारखंड का भी जो है बीजेपी के जो मंत्री विधायक और संसद है उस पर ईडी जांच का जो मामला है, इसी मामला को हम ज़्यादा लेके चलते हैं। और कहने का मतलब है कि भाई एक बार जांच कर लीजिए। आप ईडीसी और सीबीआई से हम यही आग्रह करते हैं कि जांच करिए, माल निकलता है कि नहीं, इस पर तो बात की बात है। माल नहीं निकला तो बीजेपी सादा, ये हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन देख लीजिए, हमारे माननीय बोकारो के विधायक वृंची नारायण जी है, इसका एक बार जांच कर लीजिए। और आपका PN सिंह का जांच कर लीजिए। अरे जांच तो कीजिए, जांच तो कीजिए।
ये तो हमारे जो मंत्री है दलित आदिवासी ये माल छिपाने नहीं जानते, रखने भी नहीं जानते हैं। ये लोग तो सरिया सरिया के हजारों करोड़ रुपया रखा होगा, लेकिन ये जांच नहीं करेंगे। इनका काम है केवल जहां गैर बीजेपी सरकार है वहां पर जाके किनका 2 डिसमिल जमीन खरीदा है, कौन 6 डिसमिल जमीन खरीदा है, कौन एगो 4 कमरा का घर बनाया है, उस पर आप जांच करेंगे। अरे जांच करिए भाजपा वाला को, कब जांच करेंगे? क्या ईडी का इसी दिन के लिए व्यवस्था का व्यवस्थित किया गया था कि केवल आप गैर भाजपा को पूरे भारत में हमको बता दे ईडी और सीबीआई, पूरे भारत में एक भी भाजपा के विधायक या मंत्री या सांसद पर कार्रवाई किया हो? बता दे एक भी। आप एक अब तक तो जो है कि ईडी की कार्रवाई, जिस तरह की खबरें आती है कि विपक्ष के नेता और 95% कार्रवाई हो। हाँ, इन लोगों ने चाह रहा है कि विपक्ष को पूरी तरह से तोड़ के जो है इन लोगों को जो है तरह तरह का परेशान कर देना है। बीजेपी का कहना है कि आप जो है हमारे विचारधारा के साथ आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये दलित आदिवासी अल्पसंख्यक को ये चुनौती दे रहे हैं। अगर उनके पाले में चल गए, जैसे अमर बावरी उनके पाले में चल गए, बहुत अच्छा। सुदेश महतो जी उनके पाले में चल गए, बहुत अच्छा। बाबूलाल मरांडी जी कल जो है मतलब भाजपा के दुश्मन था और लगता था कि बाबूलाल मरांडी जी बहुत बड़ा खराब नेता है, आज देख लीजिए बाबा। तो कहना है कि आप मेरे पार्टी में आ जाओ, अन्यथा या मेरे विचारधारा के साथ आ जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। यही सोच के साथ भाजपा चल रहा है, लेकिन झारखंड में ये कामयाब नहीं हो पाए और ये झारखंड से इनका उल्टा गिनती शुरू हुआ है। झारखंड से भाजपा का उल्टा गिनती शुरू हुआ है। आप देख लेंगे, यही जो है पूरे भारत में जो है इसी तरह का डंका बजाएगा और माननीय हेमंत सोरेन जो है जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। और ये एक्सक्लूसिव बातें हम बोकारो के सेल्फी पार्क से दिखा रहे थे। जो हमारे साथ हैं जेएमएम के वरिष्ठ नेता आरटीआई एक्टिविस्ट इमामुद्दीन अंसारी जी, इनका भी हौसला अफजाई कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। लेते हैं विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।